हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। द केमिस्ट्री विद एजी सालम पे आपको खुशामदीद। आज एक न्यू टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, वो है व्हाट इज़ कंपाउंड। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होते हैं। हम साइंस में या केमिस्ट्री में कहते आते हैं तो इस कंपाउंड का ये फार्मूला है, ये कंपाउंड है। तो आज सीखेंगे कि कंपाउंड होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक डीप डेफिनेशन लिखी है कंपाउंड की। वो मैंने ये लिखी है कि द कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एज ए रिजल्ट न्यू एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज possessing substance is formed is called compound। ये मैंने एक डीप डेफिनेशन लिखी है जिसमें कंपाउंड का टोटल कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा है कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली आपस में बांड करते हैं किसी न किसी फिक्स रेशो के तहत, तो न्यू सब्सटेंस जो बनता है उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अगले मिलने वाले दोनों एलिमेंट्स के बरक्स होंगी, उस जैसी नहीं होंगी। जो न्यू कंपाउंड ठहेगा, न्यू सब्सटेंस ठहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट्स जैसी नहीं होगी, न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहेंगे। तो कंपाउंड क्या है? ऐसा कोई सब्सटेंस जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली फिक्स रेशो के साथ बांड करें और कोई न्यू सब्सटेंस बनाएं और उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हों उन एलिमेंट्स से, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? हम कंपाउंड कहेंगे। तो एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है जो शॉर्ट डेफिनेशन है, वो भी आप याद कर सकते हो। दोनों डेफिनेशन सही हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी है कि द सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम टू आर मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो। जब दो एलिमेंट्स केमिकली आपस में कंबाइन हों किसी फिक्स रेशो तहत और वो न्यू सब्सटेंस बनाएं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। तो ये हम क्या कहते आ रहे हैं कि किसी फिक्स्ड रेशियो तहत आपस में मिलें तो उन्हें हम कंपाउंड कहेंगे। वो फिक्स रेशियो कैसे? देखिए, अब हम कहते हैं कि यह एक कंपाउंड है। जैसे हम कोई भी मिसाल ले सकते हो। हम लेते हैं NaCl का। कौन सा लेते हैं? NaCl का। अब देखें NaCl, Na ये आपको पता है सोडियम है और Cl क्या है? क्लोरीन है। ये जब एक रेशो एक के साथ, जब इसका मतलब है एक सोडियम और एक क्लोरीन आपस में मिलेंगे, तब क्या बनेगा? NaCl का कंपाउंड बनेगा। तो ये किसी फिक्स रेशो तहत आपस में मिले हुए हैं। वो रेशो क्या है? 1:1। जैसे एक और मैं मिसाल लूँ तो मैं लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पर देखें आप, रेशो क्या है? कैल्शियम का एक एटम है तो Ca कैल्शियम है, कार्बन का एक एटम है तो हम 1 लिखेंगे, और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो 1:3 से जब कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये इस तरीके से इनके फिक्स्ड रेशो होते हैं। अगर इनमें से कोई रेशो हमने चेंज कर दिया तो वो कंपाउंड सेम नहीं रहेगा, वो कंपाउंड की नेचर चेंज हो जाएगी या कंपाउंड गलत हो जाएगा। तो जो भी कंपाउंड होता है, जो बनता है, वो किसी न किसी फिक्स रेशो तहत बनता है। एक और पॉइंट मैंने नीचे यहाँ पर लिखी है, वो यह लिखी है कि द बॉन्ड्स विच होल्डिंग द एटम्स में बी ए आयोनिक बॉन्ड आर द कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, मैंने बोला कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो वो एलिमेंट कैसे मिलते हैं? वो आपस में केमिकली मिलते हैं। केमिकली मतलब वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं। अच्छा, वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तभी आपस में जुड़ पाएंगे। वो केमिकल बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं।
या वो आयोनिकली मिलेंगे या वो कोवेलेंटली मिलेंगे। या वो आयोनिक बांड बनाएंगे आपस में मिलके, या वो कौन सा बांड बनाएंगे, या कोवेलेंट बांड बनाएंगे। अच्छा, ये आयोनिक बांड या कोवेलेंट बांड क्या है वो मैंने नीचे लिखा है, वो यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या है कि आयोनिक बांड फॉर्म्ड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयोनिक बांड। ऐसा बांड जो इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने और गेन करने, यानी कि इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से बने, उसे हम आयोनिक बांड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने NaCl का मिसाल दिया है, यह यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बांड है वो आयोनिक बांड है। कौन सा बांड है? आयोनिक बांड है। भाई आयोनिक बांड क्यों है? हमें पता है कि आयोनिक बांड बनता है लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से। तो यहाँ पर क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देता है, इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होती है, और क्लोरीन इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होती है। यह इलेक्ट्रॉन लेने और देने से बांड बना, तो इसे हम क्या कहेंगे? आयोनिक बांड कहेंगे। और इस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड के दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो बांड है वो कौन सा बांड है? आयोनिक बांड है। अच्छा, जैसे मैंने मिसाल दी है, NaCl आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि NaCl के बीच में जो बांड है वो क्या है? आयोनिक बांड है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट, ये भी आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि कॉपर और सल्फेट के बीच में बांड बनता है, वो भी आयोनिक बांड होता है। यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये भी आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि पोटेशियम और ब्रोमीन के बीच में जो बांड बनता है वो भी आयोनिक बांड होता है। यहाँ पे पोटेशियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेगा। और दूसरा बांड होता है कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के बीच में, वो होता है कौन सा? कोवेलेंट बांड। तो बांड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बांड। ऐसा बांड जो इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से नहीं, शेयर करने से बने, तो उस बांड को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बांड कहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाटर का मिसाल ले लेते हैं, वाटर H2O। इसमें देखें, ऑक्सीजन में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन हम लेते हैं, यहाँ इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे? लेंगे या देंगे नहीं, ये आपस में शेयर करेंगे, इधर आपस में या इधर। ये वाटर मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया? H2O। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी। कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगी, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन में आई थी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों शेयर्ड पेयर है, वो थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा, इसलिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो इस तरीके से बनता है कोवेलेंट बांड, और ये कंपाउंड कहलाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इन कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के बीच में जो बांड है वो कोवेलेंट बांड है। जैसा कि H2O है, CH4 है, H2SO4 है, ये सब क्या हैं? कोवेलेंट कंपाउंड हैं। और यहाँ पर हमारा कंपाउंड का चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपाउंड समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और हमारा चैनल केमिस्ट्री विद एजी सालम सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।